नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो हम लोग टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में है। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है मुश्किल से 17 से 18 दिनों का समय शेष बचा हुआ है। तो अब जो है बचा हुआ जो समय है उसमें हम छत्तीसगढ़ में जो पहले हो गया है, यानी कि पिछले समय जो एग्ज़ाम हुआ है हॉस्टल वार्डन का, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि इसी सिलसिले में है 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था हॉस्टल वार्डन के लिए, तो उसमें से किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो। तो 16 का जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें से पहला जो हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर संबंधी जो प्रश्न है उसको बारे में। क्योंकि जैसे कि अभी आप लोगों के लिए जो है 30 प्रश्न पूछेंगे कंप्यूटर संबंधी, जबकि पहले इससे पहले जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें 50 अंकों का प्रश्न पूछा जाता था। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि यहाँ जो परीक्षा है 2016-17 के से संबंधित है। परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो हम लोग जो है तैयारी तो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो फिर समझ नहीं आता कि प्रश्न कहाँ से पूछ रहे हैं, क्योंकि हमको उस लेवल की तैयारी नहीं होता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि ये जो पैटर्न है वहाँ किस तरीके से होने वाले हैं। परीक्षा के प्रश्नों को स्तर को समझने में मदद करता है और पूरे सिलेबस के रीजन में भी मदद करता है। यानी कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ाई किया है ना, ये समझ के चलो कि ये रीजन है। और अंतिम का जो है कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर जैसे व्यापम के तहत 2016 में पूछा गया था और वो 2016 में जो आंसर लिया है मैं उसी आंसर को ही बताऊंगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न 1260 या इसे हम कह सकते हैं 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है। बताना है आपको 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? आप जो है वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद अपने हिसाब से लगाने का प्रयास करना, ठीक है। अगर मैं समय दूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा वीडियो। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पॉलीफॉर्मिक रहेगा। क्या जाएगा? पॉलीफॉर्मिक। इसका मतलब क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से यहाँ फैलता है, यहाँ वायरस जो वायरस है पॉलीफॉर्मिक, यह इंटरनेट के वायरस से फैलता है और ये 1260 कंप्यूटर वायरस में पाया गया था। अगला है एक CDR को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। क्या बोला गया है? CDR। अच्छा, CDR मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैंने लिखा भी है कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल रहेगा। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि CD हमको पता है कम्पैक्ट डिस्क होता है जिसमें से रीड और राइट होता है। तो यहाँ पर क्या है? रीड है। तो यही मतलब यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि एक CDR को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर आ जाएगा वॉर्म, WORM के रूप में भी इसे जाना जाता है। अगला है एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है। जैसे कि आप देखना स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल के बारे में बात कर रहा है, तो इस तरीके से जो रहता है उसे स्प्रेडशीट कहा गया है। इसका जो आंसर आ जाएगा C नंबर रहेगा। ये क्या है? रो हो गया और ये हो गया कॉलम। तो इसी के अनुरूप में व्यवस्थित रहता है डाटा। अगला है यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। तो कौन से एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है? तो आंसर आ जाएगा वर्मा। वर्म जो है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की कॉपी करता है। यानी कि अगर आप किसी फोल्डर को सेव करते तो वो जो है अपना डुप्लीकेट बना लेता है। अगला है एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। CD यानी कि कंपैक्ट डिस्क की जो भंडारण क्षमता है उसे मापा जाता है। किस में मापा जाता है? KB में है कि MB में है कि GB में है कि TB में है? आंसर जाएगा MB रहेगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है? एक CD की भंडारण क्षमता। तो CD की भंडारण क्षमता होती है 650 MB से लेकर 700 MB तक होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें पूछेगा कि दोनों साइड यानी कि जो दोहरी परत रहता है उसकी बात करेगा तो फिर GB आंसर रहेगा। मतलब कितना GB है? 8.5 GB तक होता है। अगला है कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की यानी कि जो की रहता है ना,
टास्क मैनेजर की को कॉम्बिनेशन से खोला जाता है। तो आप जैसे कि अपने कंप्यूटर को ओपन करना और ओपन करने के बाद आल्ट, कंट्रोल और डेल इन तीनों को एक साथ दबाना, उसके बाद जो है टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो ए आंसर सही रहेगा। अगला है प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो प्रिंटर की जो गति है इसे नापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है बताना है। आंसर जाएगा, एक तो रहेगा CPS रहेगा, दूसरा है LPM रहेगा, तीसरा है PPM रहेगा। तो इसका जो आंसर जाएगा इनमें से सभी रहेगा, ठीक है, डी आंसर सही रहेगा। इसका मतलब क्या क्या होता है उन चीज़ों को भी देखते हैं। CPS मतलब होता है साइबर फिजिकल सिस्टम होता है, LPM मतलब होता है लाइन प्रति मिनट होता है, और PPM मतलब होता है पृष्ठ प्रति मिनट होता है। तो ये जो है हिंदी नाम है। अगला है गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितना बता रहा हूँ ना ये आपके 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, वही प्रश्न है। मैं आपको इस क्वेश्चन में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि अलग से दिया हूँ। ये जो है 2016 के एग्जाम में पूछा गया है वही है। यहाँ पर क्या बोला गया है, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं तो गूगल वॉलेट कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है। तो कौन से ऐसे सर्च इंजन हैं जो कि विशेषकर से वैज्ञानिक सूचना के लिए हैं। तो आंसर जाएगा साइरस रहेगा। साइरस जो कि वैज्ञानिक सूचना के लिए बनाया गया है। साइरस एक व्यापक विज्ञान विशिष्ट खोज इंजन है जिसे पहली बार 2001 में लॉन्च किया गया था। अगला है कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ये इनपुट डिवाइस है, कौन सा, कंप्यूटर माउस। अगला है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या फिर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है। पावर पॉइंट ये क्या है, और यहाँ पर पेज मेकर, फ्लैश, कंप्यूटर गेम्स हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा पेज मेकर रहेगा। देखो मल्टीमीडिया में क्या है, पावर पॉइंट भी आता है, फ्लैश भी आता है, कंप्यूटर गेम्स भी आता है जिसमें हम खेल भी सकते हैं, गाना सुन भी सकते हैं या कोई प्रदर्शनी कर सकते हैं, वो सभी चीज़ आ जाएगा। लेकिन पेज मेकर क्या है, यह एक DTP सॉफ्टवेयर है। DTP मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। अगले है वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई या क्रिएट डिलीट करने की अनुमति देती है कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट जो कंटेंट को एडिट है, मॉडिफाई है या क्रिएट डिलीट करने की अनुमति देती है, तो इसका जो आंसर जाएगा ब्लॉग्स है ना, ब्लॉग्स इसका आंसर सही रहेगा। अगला है एक हाई डिस्टेंसी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। डबल साइड मतलब क्या होते हैं, जो फ्लॉपी डिस्क दोनों तरफ स्टोर करने का कार्य करता है, उसी के बारे में कहा गया है। तो आंसर जाएगा यहाँ पर क्या बोला गया, हाई डिस्टेंसी, तो 1.44 MB रहेगा, ठीक है, 1.44 MB सही आंसर रहेगा। अगला है किसके उपयोग से डेटा एक बार में अधिक नहीं लिखा जा सकता। तो किसका उपयोग में डेटा को एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता, यानी कि एक बार लिखने के बाद वहाँ दूसरी बार उपयोग करने के लिए नहीं होता। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा वहाँ CDR रहेगा। CDR मतलब कंपैक्टर क्या होता है, CD मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क होता है, ठीक है, R मतलब होता है राइट होता है। तो एक बार लिखने के बाद उसे आप डबल उपयोग नहीं कर सकते लिखने के लिए। अगला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वहाँ कौन से प्रिंटर हैं। प्रिंटर दो प्रकार से होते हैं, एक तो है इम्पैक्ट है और नॉन इम्पैक्ट है। तो डॉट मैट्रिक्स जो है बाई डायरेक्शनल प्रिंटर के अंतर्गत आता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या हो सकता है। तो ज़्यादातर लोग इसे गूगल लगाएंगे, लेकिन गूगल नहीं है भाई, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग होता है, इसलिए आंसर ए नंबर रहेगा। अगला है विंडोज और डास का ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर की योग्यता है। एक तरफ है विंडोज है और एक तरफ है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डॉस है ना, डिस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनके बीच मुख्य अंतर क्या है योग्यता में।
तो आंसर जाएगा इसका मल्टीटास्क रहेगा। ठीक है, मल्टीटास्क इसका आंसर सही रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है। देखो आईपी एड्रेस क्या होता है, हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, लेकिन यहाँ पर जो आईपी एड्रेस दिया गया है वहाँ आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 192.168.560.115। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसे याद रखना है, इसे रट लेना है। अगला है इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्या बोला गया है, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये सभी रहेगा, क्योंकि शिक्षा, विज्ञान और स्वास्थ्य ये 3 ऐसे फील्ड हैं जहां पर कंप्यूटर का होना अनिवार्य है, और आज की डेट में कंप्यूटर इन जगह पर बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको बताना है, जैसे यूनिक्स है, विंडोज़ है, एप्पल है, लाइनेक्स है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वहाँ एप्पल नहीं है, बाकी यूनिक्स है, विंडोज़ है, लाइनेक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल नहीं है। क्योंकि एप्पल जो है एक कंपनी है जो कि मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर के जो पार्ट है या जो सॉफ्टवेयर है इनका निर्माण करने का कार्य करता है। अगला है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग निम्न को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। क्या बोला गया है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग निम्न को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा वीडियो, है ना, वीडियो को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। अगला है एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको बताना है सही क्या हो सकता है। जैसे कि पहला क्या है, पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर जो है एक लाइन को एक ही बार में प्रिंट करता है। दूसरा है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, उसके बाद है एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जाती है, तो ये गलत बात है। दूसरा है एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि ये जो काम है वहाँ कैरेक्टर प्रिंटर का काम है। तो फिर इसका जो आंसर आ जाएगा 1 और 2 सही रहेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके पलों की योजना को कहते हैं। उसके जो पलों की योजना को कहते हैं, क्या कहते हैं उस चीज़ को, स्टोरी बोर्ड कहते हैं। अगला है सिस्टम के खाली स्थान में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। सिस्टम के खाली स्थान में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। कोई भी चीज़ होते हैं सॉफ्टवेयर में ही सब चीज़ होता है। अगला है जंक ईमेल को कहा जाता है। तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। जो अनवांटेड जो मैसेज आता है या इसी में चला जाता है। अगला है आंतरिक मेमोरी में एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है। एनी एक है ना, तो एनी एक जो कंप्यूटर वह कितने अंक तक स्टोर कर सकता है बताना है, ये रहेगा बी आंसर, यानी कि 20 अंकों तक जो है अंक को स्टोर कर सकता है। अगला है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इंटेलिजेंट टर्मिनल, डी आंसर सही रहेगा। ये जो है 2016 के एग्जाम में पूछा गया है और व्यापम ने इसी को ही आंसर लिया है। अगला है वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। तो आप देखना जब भी आप वर्ड को सेव करोगे तो उसके अंत में जैसे कोई भी फोल्डर है, जैसे कि आप राम नाम के एक फोल्डर बनाया हो, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा रहेगा, .doc रहता है। ये वर्ड डॉक्यूमेंट का है। अगला है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य जो फंक्शन होता है, मेमोरी को मैनेजमेंट करना होता है, उनके प्रोसेस को भी मैनेजमेंट करना होता है, साथ ही साथ डिस्क और इनपुट और आउटपुट के जितने भी डिवाइस होते हैं उन सबको मैनेजमेंट करना है। तो यही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन होता है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है एक सूत्र में सेल एड्रेस SA34 का मतलब होता है। एक सूत्र में सेल एड्रेस, जैसे कि सेल एड्रेस कहाँ पर होते हैं, सबसे ऊपर में लिखे जाते हैं सेल एड्रेस। तो इसमें SA34 का मतलब क्या होता है,
एब्सोल्यूट रेफरेंस रहेगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस इसका आंसर सही रहेगा बी नंबर का। अगला है एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए, ये तो सभी को पता होना चाहिए, कंट्रोल एन है ना। कंट्रोल एन को जैसे ही दबाते हैं तो नया फोल्डर खुलता है। अगला है कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। तो कौन से लॉजिक फैमिली जो कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए है ना, तो इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ। ECL रहेगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही रहेगा ECL, ये सबसे उपयुक्त होता है। ECL मतलब क्या होता है, एमीटर कपलेड लॉजिक रहेगा। क्या बोला गया है, एमीटर कपलेट लॉजिक, यानी कि उत्सर्जक युग्मित लॉजिक रहेगा। अगला है स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वहाँ कहलाता है। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वहाँ कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यहाँ जीटर कहते हैं, इसे जीटर कहते हैं। उच्च आवृत्ति सिग्नल में सिग्नल पल्स में कोई विचलन या विस्थापन है। अगला है निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। तो क्या हो सकता है बताओ इसका आंसर, ये रहेगा लॉजिक बम रहेगा, ठीक है, लॉजिक बम इसका आंसर सही रहेगा। अगला है वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, या पिक्सल की संख्या को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है फिल रेट कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फिल रेट बोलते हैं। मैंने इसके बारे में कुछ लिखा है, यह जो है मतलब फिल रेट पिक्सल की वह मात्रा है जिसे एक फ्रेम, यहाँ पर फ्रेम रहेगा, या स्क्रीन प्रति सेकंड में खींचा जा सकता है। अगला है निम्न में से कौन सा विंडो वर्जन 64 बिट्स प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। तो क्या जाएगा इसका आंसर, विंडोज XP, जैसे कि विंडोज XP है ना, मतलब ये पहले के ज़माने के कंप्यूटर में होता था। इसमें क्या बोला गया है, वर्जन जो कि 64 बिट को प्रोसेस को सपोर्ट करता है, तो यही इसका आंसर सही रहेगा। अगला है ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वहाँ कहलाता है। जैसे कि आप तहसील ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर चलते हैं ना टाइपराइटर, जो अक्षर को फोर्स करते हैं, दबाते हैं, तब जाके वहाँ रिबन को पड़ता है, उसके बाद वहाँ कागज में छपता है, तो इसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अगला है बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। बैंकर एल्गोरिथम का जो उपयोग किया जाता है वहाँ डेडलॉक रोकने के लिए, है ना, डेडलॉक को रोकने के लिए किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है। तो सबसे छोटा कंप्यूटर आ जाएगा नोटबुक रहेगा, क्योंकि नोटबुक जो कि हाथ में जैसे कापी पकड़ते हैं ना वैसे ही रहते हैं। अगला है इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंटर नहीं कर सकता। ग्राफिक्स का मतलब कोई जो डिजाइन रहता है वहाँ प्रिंट नहीं कर सकता, तो डेजी व्हील प्रिंटर नहीं कर सकता, और बाकी जो है पेज प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, इंकजेट, ये सभी ग्राफिकल प्रिंटर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप लोग ये मत समझना कि सर 50 क्वेश्चन को तो आपने बहुत जल्दी बता दिया, तो मेरा काम है सिर्फ बताना, और इसमें ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर हैं 2016 में पूछा गया है। इसके बाद जो 2016 का जैसे कि हिंदी का है, सामाजिक अध्ययन का है, इन सभी प्रश्नों को मैं लाने वाला हूँ, ठीक है। 41वें नंबर का प्रश्न है कि MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए फंक्शन की का उपयोग होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जब भी कंप्यूटर का एग्जाम हो तो इसमें आता ही ये प्रश्न। F7 आंसर सही रहेगा। अगला है कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। तो ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की जो अनुमति देता है वहाँ POP3 रहेगा। POP3 मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 रहेगा। अगला है कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है। कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है, तो कॉलर रहेगा, कॉलर इसका आंसर सही रहेगा। अगला है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, तो मतलब मैं इसको बता रहा हूँ, इसका जो आंसर रहेगा CPU रहेगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। D आंसर सही रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम स्वचालन में
स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता। क्या बोलोगे है, मेलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है, तो आंसर देगा ट्रोजन हॉर्स। दोस्तों आपको ट्रोजन हॉर्स वाला प्रश्न कभी न कभी देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है उस चीज़ को देखते हैं। एक्चुअल में यहाँ जो है एक वायरस होता है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर में जैसे कि रहता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है, आपके कंप्यूटर के लिए होता है। परंतु यदि इसे चलाया जाता है तो इसके अंदर बहुत जो है भयंकर प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि ये पूरे सिस्टम को करप्ट करता है। अगला है सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इससे बचाता है, कहलाता है, तो एंटीवायरस रहेगा, ठीक है। इसलिए जो कंप्यूटर में क्या रहता है, एंटीवायरस रहते हैं, जो कि अगर कोई वायरस घुसा रहता है तो उसे पहचानता है, फिर उसे हटाता है, मिटाता है। अगला है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये रहेगा 1995, ठीक है। भारत में जो है 1995 से इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई थी। अगला है मैग्नेटिक टेप वीडियो तथा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। क्या बोला गया है, मैग्नेटिक टेप वीडियो तथा टर्मिनल का समूह जो कि सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझना, ये जो प्रश्न है ना मैंने गूगल में भी देखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे समझ भी नहीं आया, क्योंकि व्यापम ने इसे विलोपित किया है, इस प्रश्न को। कई जने बोलते हैं कि इसका आंसर ट्रैक रहेगा, या कई जने बोलते हैं इसका आंसर क्लस्टर रहेगा। तो मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आपको जो पता है ना, आप हमें कमेंट करके बताना सर कि इसका आंसर क्लस्टर होगा या ट्रैक होगा। तो इन दोनों में से जो भी आंसर सही रहेगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है बताना है। जैसे कि OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, तो ये इनपुट डिवाइस है। कॉम नहीं है, क्योंकि कॉम जो है जैसे कि .com .ext ये सभी क्या है, एक्सटेंशन नेम है, या ऐसा कह सकते हैं जैसे .com है, ये URL नेम होता है, तो ये नहीं है, बी आंसर सही रहेगा। बाकी ऑप्टिकल स्कैनर है और वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस है, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अब 50वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। यानी कि वेबसाइट पर जैसे कोई पेज खुला हुआ है, अब उस पेज को हम क्लिक करते हैं तो फिर उसके अंदर जाते हैं, फिर उसको क्लिक कर फिर उसके अंदर जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, सर्च इंजन बोलते हैं कि होम बोलते हैं कि हाइपर लिंक्स बोलते हैं कि वेब एड्रेस बोलते हैं। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर कमेंट करें। और यहाँ पर जो आपको बताया था ना 48वां नंबर का ऑप्शन, इसको भी हमको कमेंट करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।